हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का हमने थ्योरी पोर्शन जो है वो खत्म करा था, फिर हम आए थे डिमांड के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे। हमने अभी तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक लेक्चर लिया है जिसमें हमने आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताया था, क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई वो जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था आपको 3 मार्क्स का 11th क्लास के पर्पज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा इलास्टिसिटी का तो देखो भाई, वहां पे आपके 3 नंबर छुपे हुए भाई लेने अपने को, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सेकंड लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूरे डिमांड की चैप्टर का लास्ट हमारा लेक्चर होने वाला है। इलास्टिसिटी भी आज खत्म हो जाएगा और उसी के साथ साथ हमारा डिमांड भी टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका सबसे पहला हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहे भाई डिमांड की जो इलास्टिसिटी है ना उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब सर समझ के लेना आराम से, हम करने के जा रहे हैं। पॉइंट पे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे हम करने क्या वाले हैं। देखो भाई, अगर मैं आपसे मोटा मोटा बात करूं, अभी मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहा, डिग्री के अंदर नहीं जा रहा, वो हमारा अगला टॉपिक है अभी इसके बाद जो मुझे कराना है। बट अगर मैं आपसे ऊपर ऊपर से बात करूं तो डिमांड जो है ना, बेसिकली इलास्टिसिटी जो है डिमांड की, वो 2 पार्ट में डिवाइड है मेजर तौर पे। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं एक आपको, ठीक है। एक डिमांड होती है भाई इलास्टिक डिमांड, और एक डिमांड होती है भाई इन इलास्टिक। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके अंदर फर्दर और 5 पार्ट्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है डिग्री। बट अभी के लिए ऊपर ऊपर से इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझो, डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो 2 तरह की है। एक सर मतलब इलास्टिक डिमांड और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब समझते हो आपने जनरल लाइफ में, जनरल अपने डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे, इलास्टिक है भाई ये बढ़िया एकदम, इसका इलास्टिक ऐसे बढ़िया है सर। एक है सर इसका इलास्टिक बढ़िया नहीं, उसे क्या बोला, इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है सर? इलास्टिक का मतलब है जो खिंच जाए। खिंच जाए मतलब सर ऐसे लिखेंगे जो खिंच जाए वो इलास्टिक नहीं मेरे भाई। देखो, इलास्टिक डिमांड का मतलब मोटा मोटा बताओ तो सर, प्राइस में चेंज आया। क्या बोला मैंने? प्राइस में चेंज आया, और उस चेंज की वजह से अगर हमारी डिमांड चेंज हो गई। भाई इलास्टिक डिमांड का मतलब है वो डिमांड जो खिंच जाए, वो डिमांड जो खिंच जाए। सर क्यों? प्राइस के खिंचने की वजह से। मतलब अगर आपके प्राइस में चेंज आया और आपकी डिमांड में कोई चेंज आ गया तो डिमांड, ओवरव्यू बता रहा हूं, क्या होगी? इलास्टिक। मोटा मोटा डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन सर कई केसेस में ऐसा होगा, सर प्राइस में चेंज आया लेकिन डिमांड में ना फर्क ही नहीं, डिमांड है ढीठ, तुम्हारी तरह बिल्कुल ढीठ है, कह रही मैं चेंज नहीं होने वाली, तुम कितना भी प्राइस चेंज कर लो। सर एग्जांपल दो ना। अरे मेरे भाई मेडिसिन के केस में अब मेडिसिन का ना प्राइस, कैंसर की दवाई है भाई, कैंसर की दवाई जो है वो 100 से बढ़ के 150 हो गई। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट क्या कहेगा? मर जाऊंगा भाई, खाऊंगा नहीं। क्या ऐसे करेगा? कहेगा तुमने 50 रुपए बढ़ाया ना, मैं नहीं कंज्यूम कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा ना, मर जाऊंगा चाहे मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, तुमने प्राइस कैसे बढ़ाया? ऐसे कहेगा। सर प्राइस 100 से 150 जाए, 200 जाए, 500 जाए, भैया उसे जीना है, वो उसे कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। महीने की 30 मेडिसिन लेता है फॉर एग्जांपल, तो 30 की 30 लेगा नहीं लेगा, या कम कर देगा? सर क्यों कम करेगा? नेसेसरी गुड्स है। तो नेसेसरी गुड्स के केस में डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। प्राइस में कितनी भी फ्लक्चुएशन आ जाए, मेडिसिन क्या है? नेसेसरी गुड्स, उसकी डिमांड में कोई असर पड़ रहा है? नहीं। अरे मान लो मेडिसिन पैरासीटामोल कल के दिन सस्ती हो गई, आप जा रहे हो दोस्तों यार को, चले यार भाई पैरासीटामोल खाएंगे एक एक्स्ट्रा, दो खाता ना, तो आज 3 खाइयो भाई। क्यों? अरे भाई सस्ती हो गई ना, 3 खाइयो है। ऐसी हरकतें करोगे? सर नहीं, कैसी बातें करते हो सर, कितने गंदे गंदे एग्जाम्पल देते हो मेरे भाई। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर मेडिसिन का प्राइस सस्ता हो रहा है, क्या आप उसे एक्स्ट्रा कंज्यूम करने लग जाओगे? क्या डिमांड बढ़ा दोगे? क्या नहीं। प्राइस बढ़ने या प्राइस कम होने से नेसेसरी गुड्स की डिमांड में कोई फर्क आता है? नहीं आता, नहीं आता। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं उसकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। मतलब सर प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन उस प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में कोई तरह का, किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट इन इलास्टिक डिमांड। दिस इज व्हाट इन इलास्टिक डिमांड। तो मोटा मोटा बोलूं, डिमांड जो है 2 कैटेगरी में अभी के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। इससे फर्दर वैसे 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है, बट अभी के लिए 2 कैटेगरी आप समझो। इलास्टिक डिमांड इज व्हाट? जो इलास्टिक है, मतलब प्राइस में अगर चेंज आया और उससे डिमांड चेंज हो गई तो डिमांड क्या है? इलास्टिक, मोटा मोटा। और अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, उसे क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। अभी ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दी है मैंने आपको, पर इस टॉपिक के पढ़ने के लिए आपको मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो
हेडिंग क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये वो फैक्टर्स है जो डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इनको डिटरमाइन करेंगे, इनको बताएंगे कि भाई अगर इस तरीके का गुड है तो इसकी डिमांड इलास्टिक होगी, इस तरीके का है तो इन इलास्टिक होगी। तो यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं वो हमें क्या देखना है, इस टॉपिक में देखना है। मतलब समझ आया टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो टॉपिक सबसे पहले कह रहा है नेचर ऑफ द कमोडिटी। भाई कह रहा है आपकी जो कमोडिटी है ना वो किस नेचर की है। अभी एक एग्जांपल दे दिया यार, खुद बताओ अगर वो नॉर्मल या नेसेसरी गुड्स है, क्या है नॉर्मल या नेसेसरी, नॉर्मल मतलब सर फूड हो गया, फॉर एग्जांपल फूड हो गया। अब यार एक बात बताओ, फूड जो है वो नेसेसरी नॉर्मल गुड है, उसको आपको कंज्यूम करना ही करना है। प्राइस में अफेक्ट आने से क्या खाना खाना छोड़ दोगे क्या भाई? सर कैसी बात करो। तो मेरे भाई अगर प्राइस में खुद भाई आपको सोचना है, भाई नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड के अगर प्राइस में चेंज आ गया, खाना अगर महंगा हो गया थोड़ा, तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा? सर नहीं। यहां पे डिमांड कैसी होगी मेरे भाई, इन इलास्टिक। नॉर्मल गुड्स के नेचर ऑफ द कमोडिटी से भी हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अफेक्ट होती है। सर कैसे? अगर कमोडिटी का नेचर कैसा है, नॉर्मल कमोडिटी, नॉर्मल गुड है, नेसेसरी गुड्स है, तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। मतलब प्राइस में चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड बोले तो सर आपको पता है इंफीरियर गुड क्या होता है, जो कंज्यूम किए जाते हैं ड्यू टू लो सोर्स ऑफ इनकम। जो गरीब लोग होते हैं वो थोड़े चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनकी बात कर रहा है इंफीरियर गुड। अब खुद सोचो, एक गरीब आदमी भाई वो ना चावल खा रहा है, पता है कौन से वाले, जो बेकार क्वालिटी है, बासमती थोड़ी खाएगा भाई, गरीब आदमी है। नॉर्मल चावल खा रहा है, बिल्कुल बारीक वाले, छोटे वाले, जिसमें पत्थर वत्थर थोड़ा कंकड़ होते हैं, वैसी क्वालिटी वाले खा रहा है। अब ऑलरेडी उसकी इनकम इतनी लो है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, फिर भी वो खा रहा है बेकार क्वालिटी वाले। अब मान लो उस पर्टिकुलर राइस का प्राइस बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, 3-4 रुपए बढ़ गया प्राइस। अब आप खुद बताओ, इतना गरीब आदमी है, अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है, वो उसकी डिमांड को कम करेगा नहीं करेगा? उसे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसकी इनकम ही नहीं है इतनी। ना चाहते भी भाई, भूख लग रही है फिर भी नहीं कर पाएगा कंज्यूम। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर गुड है। वो इंफीरियर गुड क्यों कंज्यूम कर रहा होगा? क्योंकि इसकी इनकम बहुत लो होगी। अब उस केस में अगर प्राइस बढ़ गया तो ना चाहते हुए भी उसे डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो डिमांड क्या है, इलास्टिक। डिमांड क्या है, इलास्टिक। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे जो इलास्टिक डिमांड है उसका मतलब क्या है, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना। इन इलास्टिक का मतलब क्या, प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में चेंज ही नहीं आया। ये मैंने ओवरव्यू दिया है। हालांकि इन इलास्टिक का मतलब थोड़ा कुछ और होता है, इलास्टिक का मतलब होता यही, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी इस लेक्चर के एंड होते होते तक आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए इस टॉपिक के लिए बोला मैंने, बस इस टॉपिक के लिए आप ये समझ के रखो। तो नेचर ऑफ द कमोडिटी इज द फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा किसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सर कैसे? अगर आपकी कमोडिटी का नेचर क्या है मेरे भाई, नॉर्मल गुड है, नेसेसरी गुड है, इलास्टिक डिमांड होगी। कैसी होगी, सॉरी इन इलास्टिक डिमांड होगी। मतलब अगर उसके प्राइसेस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, नेसेसरी या नॉर्मल गुड के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर ऑलरेडी वो इंफीरियर गुड है, मतलब लो सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में वो बंदा कंज्यूम कर रहा है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ गया तो भाई उसके पास इनकम इतनी लो है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसे डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो कैसी डिमांड हो गई, इलास्टिक डिमांड। आगे बढ़ते भाई, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सर सेकंड क्या है, सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को, दैट इज व्हाट, आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हो सर, मतलब मेरे भाई आप जो है गए नीचे वाली दुकान पे, ठीक है सर, क्या लेने, सर पेप्सी लेने। आपको पता है पेप्सी और कोक आपस में सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? बिल्कुल है सब्स्टिट्यूट आपस में। आप नीचे वाली दुकान वाले भैया पे गए, कह रहे भैया जरा कोक निकाल दो 10 वाली। कोक मांगी आपने, कोक लेने गए थे, पेप्सी जो भी लेने, कोक लेने गए थे फॉर एग्जांपल, भूल गया मैं, तो कोक लेने गए, आपने बोला भैया कोक निकाल दो जरा, कितने वाली, फॉर एग्जांपल ½ लीटर की, 30 वाली, 30-35 जो गया आपने 30 वाली। अब आप गए 30 वाली कोक लेने, उसने बोला क्या भैया कि जो कोक है भैया वो 30 की नहीं आती, वो 40 की हो गई, अभी आज ही प्राइस बढ़े भैया उसके। अब आपने बोला 40 की आती है, उसने बोला पेप्सी है 30 की, दूं क्या? आप क्या बोलोगे, हाँ भैया पेप्सी दो। क्या बोलोगे, भैया पेप्सी दो। तो यहां पे क्योंकि कोक का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था ना, कोक का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना भाई, पेप्सी अवेलेबल है मार्केट में। अब यहां पे अगर आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उस केस में आपकी डिमांड कैसी होगी मेरे भाई, इलास्टिक डिमांड होगी। कैसी डिमांड होगी, इलास्टिक। खुद सोचो ना भाई, आपकी कमोडिटी के प्राइस हल्का सा बढ़ा भाई, कंज्यूमर आया आपकी कमोडिटी लेने आया था, उसे पता लगा कि ऐसी ही सिमिलर कमोडिटी कम प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में।
आपका लेगा क्या कमोडिटी? नहीं लेगा, भाग के जाएगा भाई दूसरी कमोडिटी। कह रहा सेम तो है भाई, कोक पेप्सी दोनों ब्लैक, दोनों मीठी होती है, दोनों सेम टेस्ट आती है, बस रैपर ही तो अलग है, क्या दिक्कत अपने को? चलेगा, 5 रुपए 10 रुपए बच रहे अपने तो अगर आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो कैसी रही? इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस में चेंज आएगा, तो क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो बंदा उसे प्रेफर करेगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्या हो गया? इलास्टिक। लेकिन मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कैंसर की दवाई है, एक दवाई है, एक ही दवाई है पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक दवाई है। अब भैया वो प्राइस जो है 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, जिसको कैंसर है उसको उस प्राइस में लेनी पड़ेगी भाई। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर वो 100 से 500 प्राइस कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, अब जा रहा है दूसरी मार्केट में, भटक रहा है दूसरी दवाई ढूंढने, है ही नहीं, लौट के आएगा आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो डिमांड क्या है सर? इन इलास्टिक। कैसी भाई? इन इलास्टिक, मतलब प्राइस में अगर चेंज आता है तो डिमांड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, घूम फिर के आपके पास ही आएगा भाई लौंडा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला थर्ड पॉइंट क्या है? हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। ये तो तुम्हें 1 नंबर समझ आएगा। अब देखो भाई, मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं, आप में से कुछ लोग होंगे भाई, समझ जाओ बस, ठीक है। अब जैसे स्मोकिंग वगैरह आप लोग करते हो बहुत, मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। तो हैबिट ऑफ द कंज्यूमर पे जो इलास्टिसिटी वो बहुत डिपेंड करती है सर। मतलब हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, जैसे मैंने बताया ना स्मोकिंग आप लोग करते हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आप खुद बताओ, अगर आपकी कमोडिटी जो है, वो हैबिट वाली है, चाहे जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे स्मोकिंग हो गया, अब आपको पता है उनकी हैबिट लग जाती है। अब एक बंदा है, उसे आपकी कमोडिटी की हैबिट लग गई, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक करता है वो, अब ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो लिकर के प्राइस ऊपर कितने भी चले जाए, क्या वो उसकी कंजम्पशन करना छोड़ देगा? हाँ या ना? सर कैसी बात कर रहे हो सर, जब लॉकडाउन खुला था ना सर, इतनी लंबी लाइन लगी थी ना सर ठेके के बाद, हमने देखी थी सर, हमने। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की हैबिट है, क्या है? हैबिट है उस गुड को कंज्यूम करना, सर डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। डिमांड क्या होगी मेरे भाई? इन इलास्टिक। सर मतलब मेरे भाई लिकर के प्राइस कितने बढ़ गए थे आपको याद है लॉकडाउन के टाइम पे, फिर भी लाइन लंबी चल रही थी। क्यों मेरे भाई? हैबिट है भाई, कंज्यूमर को कंज्यूम करना ही करना, हैबिट है उसकी, छोड़ नहीं सकता। तो प्राइस कितने भी बढ़ जाए, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगा दिया, फिर भी डिमांड पे फर्क नहीं हो, डिमांड बढ़ रही है उल्टा। सर क्या? इन इलास्टिक है भाई, प्राइस कितना भी चल रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, हाँ कि ना? बिल्कुल। लेकिन मान लो अगर हैबिट नहीं है, ऐसा है कि मिल गया तो ठीक है, कम प्राइस में मिल रहा है, सही प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़ो ना भाई, अपने को क्या है। तो डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक भाई, डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला नेचर ऑफ द कमोडिटी, आपकी कमोडिटी का नेचर क्या है। अगर नॉर्मल या नेसेसरी गुड्स है, इन इलास्टिक डिमांड होगी। इंफीरियर गुड है, डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। सेकंड पॉइंट क्या बोला? सेकंड पॉइंट बोला मैंने सब्स्टिट्यूट, अगर आपका अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर अवेलेबल है तो डिमांड क्या है? इलास्टिक, ठीक है। अगर अवेलेबल ही नहीं है तो डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। प्राइस में कितना भी चेंज आए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वो आपके ही गुड को कंज्यूम करेगा, तो डिमांड क्या? इनइलास्टिक। थर्ड क्या है? हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपका जो गुड है वो हैबिचुअल है, कंज्यूमर को हैबिट लग गई है, तो डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हैबिचुअल नहीं है तो प्राइस फ्लक्चुएट करोगे आप, तो डिमांड में फ्लक्चुएशन आएंगी, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। भाई आप उस गुड पे कितना इनकम का प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, उस पे भी सर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। सर मतलब कैसे? अरे मेरे भाई सुनो, अगर आपकी इनकम है जितनी भी है, उसमें से ना आप 1 रुपए की सुई है, 1 रुपए की सुई है, उसका प्राइस 2 रुपए हो गया। खुद बताओ, क्या छोड़ के आ जाओगे दुकान में और पल्ली वाली दुकान में चल जाओगे धूप के टाइम पे जो थोड़ा आगे होगी? अरे सर 1 रुपए बचाने के लिए कौन जाए उस दुकान में इतनी धूप में? फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इनकम, जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है वो क्या है? बहुत स्मॉल है। तो कह रहे हैं अगर आप अपनी इनकम का बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो तो डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक। अरे भाई सुई का प्राइस 1 से 2 हो गया तो क्या डिमांड करना छोड़ दो? क्या 1 रुपए से चिंदी बातें करते हो सर आप भी? नहीं। लेकिन अगर लार्ज प्रोपोर्शन है, लार्ज प्रोपोर्शन में बहुत बड़ा, गाड़ी लेने गए, गाड़ी का प्राइस बढ़ गया, भाई आपकी अच्छी खासी इनकम लगती है उसमें। अगर लार्ज प्रोपोर्शन है और प्राइस में फ्लक्चुएशन आई तो डिमांड में फर्क पड़ेगा। डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। सर कोई दिक्कत नहीं। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, भाई पोस्टपोनमेंट मतलब समझते हो? आपका जो यूज है, आपका जो पर्पस है, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो या नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये, तो कह रहे हैं अगर
पोस्टपोन करना पॉसिबल है, या सेकंड केस है अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है, आप खुद बताओ, अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है, सेकंड वाला केस पहले बता रहा हूं नहीं है सर, मतलब सर पता क्या हुआ भाई, घर में ना आ गए मेहमान, अब घर में मेहमान आ गए तो आप जो है नीचे चलेगा भाई, किस काम से, कुछ उनके लिए भाई अब लाना पड़ेगा भाई, मेहमानों का काम क्या होता है, आते घर पे खाते भाई, तो चले गए यार ठंडा वंडा जो भी लेने गए। अब नीचे वाले भैया जो है उन्होंने बोला कि भैया ये तो महंगा हो गया है तो प्राइस, अब आप कह रहे हो भाई ऊपर तो वेट कर रहे हो उसका, जो भी फॉर एग्जांपल कोक पेप्सी कुछ भी मान लो, अब यहाँ पे कोक पेप्सी आपको पता है जो भी है, आपको पता है फॉर एग्जांपल कोक उनके पास अवेलेबल है और वो जो है महंगी हो गई है, और आपको पता है पेप्सी मतलब है बट उनके पास नहीं है, अभी नहीं, मुझे आगे दूर जाना पड़ेगा कहीं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मुझे अभी चाहिए, तुरंत के तुरंत चाहिए, तो पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है क्या सर? नहीं, अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए। तो अगर आपका पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है तो वो भले ही आपको महंगे प्राइस में दे रहा हो, सस्ते पर कोई भी चीज हो, क्या आप डिमांड छोड़ दोगे? नहीं सर, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, बाद में नहीं, अभी चाहिए भाई, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है अभी की। तो अगर उस केस में ज्यादा प्राइस हुआ फिर भी आपको लेना पड़ेगा, तो कैसी डिमांड? इन इलास्टिक। कैसी डिमांड? इन इलास्टिक। लेकिन खुद बताओ, अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, आप करो भैया अभी नहीं है, महंगा दे रहा है, चल छोड़ना अभी, कल कौन ले रहा है, रात जब जाऊंगा बाहर, दूसरी जगह जाऊंगा, वहां से लेकर आऊंगा, वहां सस्ता मिलेगा। पोस्टपोनमेंट पॉसिबल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी नहीं चाहिए, कल परसों जब चलेगा चलेगा। तो क्या अगर उस केस में पोस्टपोन, आप उस चीज को बाद में ले सकते हो और अभी उसके प्राइस महंगे पड़े तो अभी लोगे क्या? नहीं लोगे सर। डिमांड कैसी? इलास्टिक। मेरे भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम या रिच क्लास है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, प्राइस क्या है, कुछ क्या है। डिमांड कैसी? इन इलास्टिक। डिमांड कैसी? इन इलास्टिक। रिच क्लास है ना भाई, अमीर बंदा, पैसा अंधा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसे, लेकिन वहीं पे मिडिल क्लास है भाई, इसकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। भाई चीजों के प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो वो अपनी डिमांड को फ्लक्चुएट करेगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ या ना? झूठ बोल रहा हूं? नहीं सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा मेरे भाई? हमने पढ़ा सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। अभी के लिए मेजर तौर पे मैंने दो चीजें बताई, डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक होगी। ओवरव्यू में इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, और इनइलास्टिक मतलब जो डिमांड है वो अनअफेक्टेड है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। सर कौन कौन से फैक्टर है? 6 फैक्टर्स है। सबसे पहला नेचर ऑफ द कमोडिटीज, इसमें बताया। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसके पॉइंट बताए। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, आपका लेवल ऑफ इनकम हो गया, और पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। 6 पॉइंट्स है, इनके अंदर मैंने बता दिया कब डिमांड इलास्टिक होगी, कब डिमांड इनइलास्टिक होगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जल्दी से इसे नोट करेंगे, बढ़ते हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी से नोट करो भाई।